So without a direction we are actually at a severe risk. हम एक बहुत बड़ा रिस्क पे हैं. अगर डायरेक्शन के बगैर सफर चल रहा है तो we are at a severe risk. And without a vision we cannot have direction. So if mathematically, if A is equals to B is equals to C, what does it mean? A is equal to C, which means without our clear vision we are at a severe risk. It's a risk. It's a big risk that we are taking on. अगर पहले हम कहते थे रिस्क, तो हमारे कोर्स में एक साइंटिस्ट आए पाकिस्तान के, एक काफ़ी बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट. तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट दे हैव ऑल गॉन थ्रू दिस कोर्स. तो उन्होंने साहब हैं डॉक्टर समीउल्लाह साहब, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये आप गलत कह रहे हैं. You should not say that, without a clear vision we are at a risk. तो हमने कहा फिर क्या? कहले आप कहना चाहिए we are at a severe risk. तो किसी ने पूछा कि वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि रिस्क जो है that is always prevalent in life. रिस्क तो जिंदगी हमेशा मौजूद है. आप घर से निकलते हैं, आप रिस्क पे होते हैं. रिस्क पे होते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गोली मार सकता है, सीढ़ियों से उतर रहे हैं आप, स्लिप होकर गिर सकते हैं, टांग टूट सकती है, दिमाग जो है ना वो आपको चोट लग सकती है, आपकी मौत हो सकती है, सारी ज़िंदगी के लिहाज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना. तो रिस्क इज ऑलवेज देयर, बट नॉट हैविंग अ क्लियर विजन इन लाइफ इज पुटिंग यू अंडर सिवियर रिस्क. दैट इज इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिस्क. इट्स सिवियर रिस्क. इट्स जस्ट लाइक यू आर इन अ जर्नी विदाउट नोइंग कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. तो जो सेकंड फंक्शन जो विजन का बना वो क्या बना? आइए, विदाउट आ करेक्ट एंड क्लियर विजन वी आर एट अ सीवियर रिस्क. ये थर्ड फंक्शन ऑफ द विजन इज इट गिव्स अस मोटिवेशन. विजन आपको मोटिवेशन देता है, आगे बढ़ने की उमंग, आगे बढ़ने का जज्बा, आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा करता है कि यार मैंने ये करना है. और विजन जितना आपका बड़ा होता है आपकी मोटिवेशन उतनी ज़्यादा होती है. और विजन जितना छोटा होता है, जितना सेल्फ सेंटर्ड होता है, जितना वो लिंक होता है मैं से, मैं मेरा, आप उतनी जल्दी डिमोटिवेट होते हैं. आप डिमोटिवेट जल्दी आएगी. मेरी जॉब, तो आपकी जॉब को कुछ हुआ और आपकी जॉब को हिल गई, आगे पीछे हो गई, ओहो, इट विल बी अ वेरी बिग इशू. आप बहुत डिमोटिवेट हो यार मेरी जॉब, यार देखो ये हो गया मेरा बैंक बैलेंस. अगर आपके बैंक बैलेंस में कुछ हो गया है सर आप बहुत परेशान होंगे. मेरा बैंक बैलेंस यार क्या हुआ यार, कम हो गया. मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी अगर चली गई जो है कराची में चली जाती, मेरी गाड़ी चली गई, अब क्या होगा अल्लाह. तो जब चीज़ें लिंक होती है ना मैं से, तो आप डिमोटिवेट जल्दी होते हैं. जब चीज़ें आपके मैं से आगे की होती हैं, आप किसी बड़े सिनेरियो पर सोच रहे होते हैं, आप अपने से आगे बढ़ के सोचो, आप मोटिवेशन ज़्यादा होती है. जो लोग जॉब या बिजनेस इसलिए नहीं करते क्या खाली उन्होंने पैसे बनाने, उनके पीछे कोई और बड़ा रीज़न होता है, बड़ा विजन होता है इसके पीछे. आप उनको देखेंगे कैसे जॉब चले क्यों आने, लेट्स डू समथिंग एल्स. अरे ये बिजनेस ही है, कोई और काम करते हैं तो ये करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कर लेते हैं. क्योंकि ये मालूम होता है कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है. लेकिन जब वो अल्टीमेट पिक्चर नहीं होती, लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं होती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जिनको हम अपना विजन बना के चल रहे होते हैं, जो कि होते छोटे छोटे गोल्स हैं. हाँ जी, तो हमें जल्दी डिमोटिवेट करते हैं. और जो फोर्थ फंक्शन है विच इज रिलेटेड टू इट, वो क्या है? इट हेल्प्स अस फाइट एडवर्सिटी. विजन जो है वो हमें एडवर्सिटीज को फाइट करने में हेल्प करता है. एडवर्सिटी का मतलब क्या है? परेशानियां जिंदगी में आती हैं, कभी चैलेंजेस आ जाते हैं ना, आजमाइशें आ जाती हैं, हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं. भाई आप कुछ सोच के चल रहे होते हैं, वो नहीं होता, कुछ और हो जाता है. तो अगर ऐसा जिंदगी में हो जाए और आपके पास कोई पावरफुल विजन हो जिससे आपकी लाइफ एंकर हुई हो, तो आपकी एबिलिटी टू फाइट दैट एडवर्सिटी विल इंक्रीज. बट इन केस ऑफ सम एडवर्सोरियल सिचुएशन एंड लाइफ इज नॉट एंकर्ड विद समथिंग पावरफुल देन दैट,
अगर आपकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ से एंकर नहीं हुई हुई है तो वो एडवर्सिटी बहुत बड़ी लगेगी। हाँ यार ये क्या हो गया। बचपन में हम सब ने ये गेम खेला होगा, स्कूल के ज़माने में गेम खेला करते थे, हमसे भी किसी ने खेला था। गेम इस तरह से होता था, ये साहब ने कहा कि यार ये एक लाइन है ना, इस लाइन को छोटा करो, लेकिन देखो तुम जो है ना इरेजर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम जो है ना वो इस लाइन को काट नहीं सकते, इसको मिटा नहीं सकते। हम जो है ना वो बड़े कोशिश करते थे इसको छोटा करने की। क्या कर रहे हैं, कोई पेज को यूं कर रहा है, कोई मोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, अब वो होके नहीं दे रही। तो आपने क्या था, वो कहता था हाँ हाँ होगी ना, अब ये क्या कहलाएगी, और ये कहलाएगी बड़ी लाइन। ये छोटी क्यों कहलाएगी, इसलिए कि इसके कंपैरिजन में कोई बड़ी लाइन आ गई है ना। और हमने इस पर रिजर्व भी नहीं चलाया, और हमने इसके ऊपर जो है ना वो कोई कलम भी नहीं चलाया, और उसके बाद घड़ी छोटी हो गई। ठीक है, एडवर्सिटी की मिसाल ऐसी होती है भाई। तो एडवर्सिटी के कंपैरिजन में अगर आपका कोई पावरफुल विजन नहीं है ना तो एडवर्सिटी बहुत बड़ी लगेगी। मच्छर भी काटेगा ना, अरे यार पता है क्या हुआ यार, कल रात बिजली चली गई थी यार, मच्छर ने इतना काटा है यार, बहुत तंग किया मच्छरों ने यार, ये तो पाकिस्तान में जो है ना मच्छर बहुत है यार, तंग आ गया हूँ यार। फिर बस मैं सोच रहा हूँ कि यार इमिग्रेशन लेनी चाहिए, कनाडा चले जाते हैं, वहाँ मच्छर नहीं होते यार, मैंने सुना है। क्योंकि वो मच्छरों के काटने के अगेंस्ट कोई ज़्यादा पावरफुल चीज़ नहीं है। या अगर 1 घंटे की बिजली चली गई है, 2 घंटे की बिजली चली गई ना, वो बिजली जाने की एडवर्सिटी के अगेंस्ट कोई और पावरफुल चीज़ नहीं है जो मुझे इंस्पायर करे, तो 2 घंटे का बिजली जाना मेरे लिए बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया। क्या होगा भाई, दिया क्या करें भाई, है जी मिशन लाइन में नहीं लगा, पेट्रोल लगा नहीं लगे लाइन में यार, कैलकुलेशन करें। अब मैं लाइन में लगता हूँ 2 घंटे लगते हैं, तो आप 2 घंटे लाइन में लगने के बाद मैं कैलकुलेशन करें, ऐसी मैं कैलकुलेशन की दफ़ा, मैं 2 घंटे लाइन में लगूंगा तो मैं कितने पैसे बचेंगे मेरे। तो अगर जनाब वाली CNG 66 रुपीज़ है और वो 113 रुपीज़ है, तो अच्छा इसका मतलब ये क्योंकि 50 रुपये पर लीटर बचेंगे, ऐसी कुछ होगा ना। तो सपोज करेंगे मैं कहता हूँ कि यार मैंने कहा कि मैंने देखा मैंने कितने बचाऊंगा यार, 300 रुपये बच जाएंगे मेरे 2 घंटे में, 300 बचाऊंगा मैं। लेकिन अगर 2 घंटे में कहीं लगा दूँ, किसी काम पे लगाऊँ तो बनाऊंगा कितने, यार तो बनेंगे तो बहुत ज़्यादा। कि वो 2 घंटे प्रॉपर्ली विजन के साथ लगा दिए जाए कहीं, तो प्रॉबेबली मैं जो है ना उन 2 घंटों को लगा के आई कैन मेक 10,000 रुपीज़। तो यार मैं 10,000 रुपये लूज़ कर रहा हूँ 600 रुपये के लिए, कम ऑन यार गिव मी अ ब्रेक। मैंने छोड़ो भाई, ये तो काम करने का है ही नहीं। और लोग समझाता हूँ मैं नहीं करो। अच्छा एक बार मेरे साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बात समझाई, उन्होंने कहा दूसरी बात ये है कि देखो भाई तुम्हारी गाड़ी ये कितने की है, 5 लाख रुपये की होगी, 5-5.5 लाख रुपये की होगी। कह लेंगे यार जिस अल्लाह ने तुम्हें 5.5 लाख रुपये गाड़ी दी है, ओ भाई वो अल्लाह तुम्हें 5,000 रुपये नहीं दे सकता पेट्रोल डलवाने के, दे सकता है, तो फिर उससे 5,000 मांग लो ना यार पेट्रोल के, इतने नहीं ले रहे हो। और तुमने अल्लाह से गाड़ी मांगी तो गाड़ी दे दी, तुमने अल्लाह से घर मांगा घर दे दिया, और अल्लाह से मांगा अल्लाह मुझे इतने पैसे देते कि मैं जो है ना लाइन में ला लूँ, मैं पेट्रोल लगाऊँ घूमना फिरूँ। तो क्या वो अल्लाह तुमको 5,000 रुपये देने पर कादिर नहीं है? मैंने कहा है। बस पूंजी रुखसत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मेरी गाड़ी में सीनी नहीं है, नहीं सीनी लगी हुई है। अगर कभी लाइन नहीं होती खाली पड़ा हुआ तो मैं डलवा भी देता हूँ, लाइन में कभी नहीं लगता मैं। आई नेवर गो इन द क्यू ऑफ, हो गया ठीक है डलवा लूँगा, नहीं होगा तकलीफ पेट्रोल पड़ा। हाँ नहीं हाँ यार आप किताब लेके चले जाएँ, बैठ जाए उस टाइम को यूटिलाइज करना। अगर इतनी बड़ी मजबूरी है आप लगना ही ज़रूरी है, ठीक है किताब लेके बैठ जाए। हाँ और फाइट टाइम है और आप वहाँ लगाना चाहते हैं और फाइट टाइम को, तो हॉबी हो सकती है, क्योंकि क्या फाइट टाइम कहीं और भी लग सकता है आजकल हॉबी। सवाल ये कि फाइट टाइम कहीं और लगता है, वो भी है ना कि अगर इतना बड़ा विजन है तो फिर सारी टाइम हो गई हो गई नहीं। अल्लाह तो आपके दिमाग की कौन जरूरी है ना, जैसे बहुत सारे लोगों का मतलब CNG जैसे हाँ कोई नहीं मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। जनरलाइज कर रहा था। हाँ मैं जनरलाइज ना मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, या आपने भी रख के देख ले भाई, आप देख लें तो लोगों को समझाता हूँ।
भाई आप क्या बताओ, 2 घंटे को यहाँ लगाओ, ये कर सकते हो, ये करो, तो यू कैन एक्चुअली एंड अप मेकिंग मोर मनी देन यू आर सेविंग हियर। इन्होंने 10,000 कमा लिया ना 2 घंटे में, अब आप पूछे कितने कमाएंगे? नहीं, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, होता है कि आप जो ना वो 2 लाख रुपए कमा सकते हो 2 घंटे में, क्यों ईरान में हो सकता है ऐसा? देयर आर पीपल नहीं कमा सकते तो लगे रहना। नहीं कमा सकते तो फिर वो विजन यहाँ लेकर आए उनको। तो क्योंकि विजन डेवलपमेंट हो कि भाई कैसे कमाए जा सकते हैं, और उनका कमाने का मतलब ये नहीं कि मैं पैसे कमाने के लिए कमाऊंगा, किसी विजन के लिए। पॉइंट मेरा ये है, मकसद कहने का ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि चीज़ें कंपैरिजन में चलती है ना, आपके पास कंपैरिजन में है क्या? अगर आपके पास उसकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है तो आप कहेंगे ठीक है, लेकिन आपके पास उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा वर्दी चीज़ें हों जिन पे टाइम लगना चाहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी लाइफ में यार उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं जहाँ पे टाइम लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यार मेरा फादर का रोल है यार, इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 hours टू CNG, व्हाई डोंट आई गिव दोस 2 hours टू माई किड्स? क्योंकि मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ भाई, मेरे 15-20 दिन शहर में होते ही नहीं, तो मैं घर पे होता हूँ 10 दिन 12 दिन, कभी बहुत होगा 15 दिन, तो मैं क्यों लगूँ यार? मैं वो टाइम बच्चों की डेवलपमेंट में ना लगाऊँ, मैं वो टाइम रिलेटिव के रोल पे ना लगाऊँ, वो टाइम में नेबर के रोल पे ना लगाऊँ, वो टाइम में किसी और बड़े काम में ना लगा लूँ। दुनिया सिसक रही है, लोग मर रहे हैं, लोग जो है ना वो परेशान हो रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने अगर अपॉर्चुनिटी दी है तो व्हाई नॉट? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास उसके कंपैरिजन में क्या है, कंपेयर, अगर नहीं है तो देन डेवलप समथिंग फॉर दैट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। You are free to disagree with me, don't you? I have no issue with you if you disagree. But that's your choice. जैसे जो है ना वो मैं मिसाल दिया करता हूँ, सपोज करें कि मिसाल कहता हूँ, सपोज करें हैदराबाद में रहता हूँ और हैदराबाद से मैं आया हुआ हूँ कराची। क्यों आया हूँ कराची? इसलिए आया हूँ कराची कि मेरे बॉस हैं सपोज, उन्होंने मुझसे ये कहा सुबह कि यार तुम कराची जाओ और कराची जाके ना हमारे फलाने क्लाइंट्स हैं, यू नो आई वुड लाइक यू टू गो टू कराची एंड मीट विद दीज कस्टमर्स एंड देन कम बैक इन द इवनिंग। और सुबह हैदराबाद से निकला, मैं कराची आया, कराची में मैंने पूरा दिन अपने 2-3 क्लाइंट्स भुगताए, उनसे मीटिंग की, उनको समझाया, फिर मैं शाम को अब अपना काम ख़त्म करके वापस ड्राइव कर रहा हूँ हैदराबाद। सपोज शाम 5 बजे मैं कराची से हैदराबाद की तरफ जा रहा हूँ, है वही सब। और सपोज करें कि उसी वक्त 5 बजे मेरे साथ एक और गाड़ी है जो कराची से निकल रही है? और फर्ज करें कि वो जो गाड़ी है वो चला रहे हैं साकिब भाई, तो मिसाल है नहीं चाहते, अवॉइड करते मैक्सिमम, चलाते तो है ना, आती तो है ना, मैक्सिमम अवॉइड। अरे भाई फर्जी कहानी है ना, अब उनकी कहानी दिल पे आप ले रहे हैं, दिल पे नहीं ले। और साकिब साहब के साथ उनकी जो है बेगम बैठी हुई है बराबर में, और प्लान ये है कि हजरत जो है ना ये जा रहे हैं सपोज गुजरात पास, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, एंड ऑफ कहते हैं, मैं जा रहा हूँ कराची हैदराबाद, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, जब मैं पहुँचूँगा कराची से हैदराबाद, हैं जी हैदराबाद पहुँच गया, हैदराबाद घर आ गया। अच्छा जब मैं घर में पहुँचूँगा ना तो मेरा जो रिएक्शन होगा वो शायद कुछ इस तरह से होगा, दिखा दे रहा हूँ मैं, दरवाज़ा खोलूँगा, माय गॉड या अल्लाह, क्या है बेगम जी आ गए आप? हाँ आ गया हूँ यार। ये बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं भाई? आए पूरा दिन जो है ना सर खपा के आए और घर में आओ तो ये चिक 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 चलती रहती बच्चों की, तुम चुप नहीं करा सकती उनको? सभी करा रही हो क्या हो गया, क्या मतलब है यार? तुम लोगों को समझ ही नहीं आती है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें घर में बैठी हुई हो ना, तुम्हें क्या पता? तो क्या हो गया क्या? कराची से आ रहा हूँ यार। कराची से क्यों आ रहे हो? अरे यार क्या यार, सुबह ऑफिस किया, तो बॉस नहीं है हमारे चाचा मियाँ, उनका काम तो कोई होता नहीं है, वो बड़े मियाँ ने मुझे कराची भेज दिया सुबह, वो कराची जाओ, उनसे मिलो इनसे मिलो। अब आप सोचो यार, मैं सुबह कराची गया हूँ, कस्टमर से मिला हूँ, कराची की ट्रैफिक तो मालूम, अब कराची के हालात नहीं देखे, आदमी गाड़ी चलाते डरता रहता है अभी कुछ हो जाएगा,
पूरा दिन कराची में, फिर वो ट्रैफिक, फिर ये, फिर अब मैं वापस कराची ड्राइव करके हैदराबाद आया हूँ। तो कितना क्या हाल हो रहा होगा मेरा, सर मेरा जो है ना वो दर्द हो रहा है यार। बच्चे जो है ना, ये क्या बोलूँ मैं। खाने में क्या है जी? आज तो आलू मटर। आलू मटर कुछ और नहीं बना तुम बनाने के लिए? भिंडी भी मिला दी थी इसके अंदर। हर चीज मुझे काट रही है ना, क्योंकि ये किसी के जो ना दिल से आई है और बहुत जोर से आई है, हाँ ला हाँ ऐसा होता है। तो मुझे वो चीज़ काट रही है, क्योंकि कराची जाना और कराची से आना 160 किलोमीटर, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी जी। आइए दूसरी गाड़ी, साकिब भाई हम से कराची से निकले। इनका जो वो है मंजिल है इनकी, वो है हुंजरा। अच्छा ये पहुंचे हैदराबाद तक। हैदराबाद तक पहुंचे, सपोज करें, मिसाल दे रहा हूँ मैं, दिल में मत लीजिएगा यार, मिसाल दे रहा हूँ भाई साकिब भाई, आप दिल मत लीजिए। सपोज करें मरियम बाजी जो है वो आपने कहती हैं, सुनिए ये हैदराबाद आ गया। आप कहते हैं हाँ हैदराबाद है भाई, हैदराबाद क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा तो मैं सोच रही थी कि क्या ख्याल है, हमें रुकना जाए, थोड़ा सा रुक जाए, हम चाय पी लेते हैं, थक गए होंगे आप भी, मैं पाँव दबा देती हूँ आपके। तो साकिब भाई जो है ना वो देखते हैं इनको, तो क्या हो गया भाई, व्हाट डू यू मीन? ओ भाई अभी तो हम चले हैं यार, आप ये रुक जाएं, चाय पिए, पाँव दबाएं, क्या हो गया? यू जस्ट 150 किलोमीटर्स, यू जस्ट स्टार्टेड यार, अभी तो वार्म अप हुआ हूँ यार मैं। वो रुकना ही है, चाय पीनी है अगर, और अगर पाँव में तो दबानी है। तो 400 किलोमीटर के बाद सखा में रुकते हैं? ये क्या 150 किलोमीटर रुकते रहेंगे तो हम पहुंचेंगे कब भाई? और सारी वेकेशन तो इसमें निकल जाएंगे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस? I am getting tired after same 160 kilometers. Now this guy is warming up after the same distance. He is warming up. He is saying that I've just started. ये फर्क क्या है? आपकी बेगम घर पे वेट कर रही है, साथ है। नहीं इसकी विजन, हाँ इसलिए कि मेरी जहाँ पे मैं ख़त्म हो गया हूँ, जो मेरी फिनिशिंग लाइन है, वो इनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इनकी मंजिल बहुत दूर की है ना, मंजिल बहुत आगे की है ना। 2500 किलोमीटर, मेरा 150 किलोमीटर का सफर था, मेरा विजन ही 150 किलोमीटर का था, इनका विजन है 2500 किलोमीटर का। तो 2500 किलोमीटर के कंपैरिजन में 160 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। लेकिन 160 किलोमीटर ही करने हो और 160 किलोमीटर कर लूँ मैं, ओए तो बहुत हो गया, लाइफ खत्म, फिनिश। हमें शेर साहब क्या कहते हैं ना कि वो इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां। हजरत इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। आप किस ज़र्फ के साथ इश्क कर रहे हैं, आवाज तो उससे निकलेगी। कौन सा इश्क था? अगर आपने 150 किलोमीटर से चलाया तो 150 किलोमीटर वाली आवाज आएगी। अगर 2500 किलोमीटर से चलाएंगे तो 150 किलोमीटर पे आपका आवाज़ आएगी नहीं, आप कहेंगे जस्ट स्टार्टेड। बहुत फ़र्क है। मैं ज़िंदगी क्यों गुजार रहा हूँ? बस अपनी जॉब करने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस के लिए, अपनी गाड़ी, अपनी सब चीज़ों के लिए, या मैं ज़िंदगी बड़े विजन के लिए गुजार रहा हूँ? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपके मैनुअल में एक छोटा सा वो है, मजमून है, दैट यू हैव टू रीड टुनाइट। द नेक्स्ट पेज है, इसी पेज नंबर 24 के ऊपर है, विजन गिव्स अस द एबिलिटी टू फाइट एडवर्सिटी। मे बी यू हैव रेड इट। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय फ्रॉम मुल्तान। आप सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप ही सुना दीजिए। नहीं, हर चीज़ सुनाने की नहीं, कुछ चीज़ें पढ़ने की भी होती है, कोई पढ़ने की होती है, कोई देखने की होती है, कुछ सुनने की होती है। तो मैं नहीं सुनाना चाहता ना, उसको पढ़ लें। तो ये एक लड़के की कहानी है, स्टोरी ऑफ अ बॉय फ्रॉम मुल्तान, नॉट फ्रॉम मुल्तान, फ्रॉम अ विलेज नियर बाय मुल्तान।
और उसका एक विज़न था, उसने कैसे उस विज़न को किया और उसकी जो एडवर्सिटी फाइट करने की एबिलिटी थी वो कैसी थी, तो पता लगा। ये एक एक्चुअली मजमून था जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसमें ऐड हुआ है। ये एक हमारे वो हैं, लिखने वाले हैं जावेद चौधरी साहब, जो कि अखबार में लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब इज अपेयर टू बी टाइम एंड फैमिली मेम्बर। हाँ, तो उनको जो है ना वो उनसे उनका एक कॉलम था, वो उनकी परमिशन से उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, देन वी पुट इट हियर, यू नो। जी नहीं, उनकी अपनी स्टोरी नहीं है, इट्स स्टोरी ऑफ समबडी एल्स। जवाद भट्टी एक लड़का है, लोगों ने पढ़ी भी होगी, बल्कि टेलीविजन पे उन्होंने प्रोग्राम भी किया था और बच्चों को बुलाया भी था। तो वो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे आइडिया होगा। और यू नो जी, उर्दू में इस आर्टिकल का नाम क्या था, नाम याद नहीं, उर्दू में क्या नाम था, आप देख के बता दीजिएगा, उर्दू वाला होगा ना, आप देख के बता दीजिएगा इनको। पर ये था कि भाई ये है असल पाकिस्तान, समझ लाइक दैट। ये तो पाकिस्तान को किसी और तरह जज करते हैं, पाकिस्तान का जो है ना वो कुछ और है। बाद में ऐसे लोग भी होते हैं, तो आप उसको इस तरह से देखें, समथिंग लाइक दैट। 3-4 साल पहले 2009 की शायद बात है, 2011 की बात है ये रूट। एनीवेज, तो दिस इज वन ऑफ द फोर्थ फंक्शन ऑफ द ओवेशन। अच्छा भाई, ये बात क्लियर होगी भाई, डिवीजन आपको एडवर्सिटी फाइट करने की एबिलिटी कैसे बढ़ाता है, है सर? अच्छा, आइए नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। If we don't have a correct and clear vision, we risk becoming the instrument of an undesired vision, my dear friends. अगर आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई विजन खुद नहीं होगा, तो इस बात का इम्कान है कि आप किसी ऐसे विजन के अंदर टूल बन के, कठपुतली बन के इस्तेमाल हो जाएंगे, जो कि अनडिजायर्ड विजन हो। अनडिजायर्ड का मतलब ऐसा विजन वेयर यू डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट, बट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव क्लैरिटी इन योर विजन्स, यू बिकम पार्ट ऑफ इट। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का खासा ये है कि इंसान ज़िंदगी वैक्यूम में नहीं गुजार सकता। यू कैंट लिव इन वैक्यूम। आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो जो आपको चाहिए होता है अगर वो आप नहीं सोचेंगे तो कोई और सोचवाएगा, कोई और दे देगा आपको, ये सोच लो यार। कहते ना, बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और यू विल बी हायर्ड बाय अदर्स टू बिल्ड देयर्स, दैट्स योर चॉइस। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी विजन में भी टूल नहीं बन सकते। अगर विजन डिजायर्ड हो एंड अ विजन दैट यू नो विद यू एग्री विथ, अ विजन दैट यू एग्री विथ एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट विजन, ठीक है, पार्ट ऑफ दैट विजन, बहुत ही बात है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उस केस में जबकि वो अनडिजायर्ड हो, है ना, सिस्टम बी वाला जी। हाँ, सिस्टम बी वाला कोई विजन हो ना, तो जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा हो, तो ऐसा कोई विजन हो तो you know you have to be careful, but you can only recognize this if you have clarity in your visions. Otherwise the ability to recognize such visions goes down. आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि हुआ क्या, ठीक है। तो ये जो हम बनते हैं इंस्ट्रूमेंट और टूल, इंडिविजुअल अपने लेवल पे भी हम बन सकते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में भी बनते हैं, कम्युनिटीज़ भी टूल बन जाती हैं, नेशंस भी टूल बनती हैं विजन्स के अंदर। कहते हैं ना कि वो इफ देयर इज नो विजन नेशंस पैरिश, तो कौमें भी बनती हैं। और तारीख तो भरी पड़ी है, हाल भी भरा पड़ा है, कहानियाँ, मिसाल हैं, एग्जाम्पल तो आपके पास बहुत सारी। मैं आपको सिर्फ यू नो आई विल गिव यू जस्ट कपल ऑफ एग्जाम्पल्स सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट इस पॉइंट को ना। पहले इंडिविजुअल को देखते हैं, आइए लेट्स शो अ वीडियो क्लिप, द सेकंड वीडियो ऑफ कोकोला। अच्छा, वीडियो को भी आप बड़ा गौर से देखिए, सुने हो क्या क्या। Years, we've been bringing people together. Today we'd like to come together on something that concerns all of us: obesity.
The long-term health of our families and the country are at stake. And as the nation's leading beverage company, we have played an important role. Across our portfolio of over 650 beverages, we now offer 180 low and no-calorie choices. These diet beverages still pose serious health risks. Even though we've reduced the calories per serving, these beverages can still cause kidney problems, obesity, metabolic syndrome, cell damage, and rotting teeth, which leaves 470 beverages which have extremely high, unhealthy levels of calories. Consuming large amounts of rapidly digested sugar and high fructose corn syrup causes a spike in blood sugar and insulin, which can lead to inflammation and insulin resistance, both of which may increase your risk of stroke, heart disease, diabetes, obesity, and cancer. Coke has also been known to accelerate aging and cause high cholesterol. The American Heart Association recommends consuming no more than 450 calories from sugar-sweetened beverages per week, the amount in about 3 cans of soda. Imagine if cigarette companies said they were doing something responsible to protect you. How would you react to that? Beating obesity will take action by all of us, based on one simple, common-sense fact. All calories are not the same, and the calories in Coca-Cola products have no nutritional value. If you choose to live a healthy lifestyle, then you should not be drinking any of our products. If you drink Coke, you'll get fatter and fatter. The solution is simple, and it's right in front of your eyes. Don't drink Coke. It's killing you and your family. Coca-Cola. We're partially responsible for America's obesity problem. Are you a Pepsi fan? Are you a Pepsi fan? Are you a Pepsi fan? I'm not a fan of soft drink. Any soft drink. It's not about Coke or Pepsi or whatever, it's anything. And we do it every day. Even we help our kids become tools in those unhealthy visions. हम खुद खरीद के अपने बच्चों को पकड़ाते हैं, ये लो पीटा पियो मुन्ने, और चाहिए ना और लो शाबाश चलो, I'm your father, I'm helping you destroy yourself. ना उस पर जो एक और तो ना, एक तो करेला होता है ऊपर नहीं चढ़ाते, वो क्या होता है खाने के बाद पियो, चलो वो तो और भी जबरदस्त काम है डॉक्टर साहब। खाने के ऊपर कार्बोनेटेड एसिडिक ड्रिंक है, और बारबेक्यू के बाद तो क्या बात है ना, वो बड़ा फायदा होता है ना पीने से। हाउ वी डू इट? सीईओ की शक्ल देखी थी आपने? शक्ल देखी थी उसकी, हवाएं उड़ी हुई थी, परेशान फोन क्या जवाब दो हैं? उसके बाद तो नहीं बनाई है, ये काफी रिसेंट थी इंटरव्यू तो अभी बीबीसी अभी आया है, कभी अभी आया है, ये तो ऑब्वियसली पैरोडी थी। यह है इंटरनेट पे भी है। दिस इज बाइको This is Baiko. दिस इज बाइको No, I think it's a parody. No, this is not Baiko, this is somebody else. It's a parody. बनाइए, but the point that he is trying to convey, Coke has not yet challenged this video. जो कोक का मालूम है कि मैंने चैलेंज कर दिया तो मारे जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, कई केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, तो ऑलरेडी पेइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रेसिडेंट ने इन लॉ सूट्स। कहता यार चुप करके बैठे यार, दोबारा नहीं जाना चाहता। हाँ चलने दो। सेम। Why did Coke come in the limelight so much? सबसे टॉप से इसे कोक इज द लीडिंग बेवरेज कंपनी है ना। वाटर कंटामिनेशन के उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं ना उनके साथ। तो पेप्सी में भी है, पेप्सी में पेप्सी में नहीं, पेप्सी में भी है। सऊदीया में पेप्सी नहीं होती, सऊदीया में होती बेबसी, बेबसी होती है, बेबसी में डाली है। तो भाई ये इंडिविजुअल, आप कलेक्टिव लेवल पे देखना चाहते हैं, आप नेशन के लेवल पे देखना चाहते हैं, कौन सी मिसाल है? मिसालें बड़ी बड़ी हैं भाई। जिन कौमों के पास, जिन कम्युनिटी के पास विजन नहीं होते हैं, वो किसी के विजन का टूल बन जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक भी दी जाती हैं, रगड़े में चली जाती हैं। हिस्ट्री इज फुल ऑफ दैट।
इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन होते हैं, स्कूल डिज़ाइन होते हैं, यूनिवर्सिटी डिज़ाइन होती हैं, भाई किस विजन के तहत होते हैं। ऐसे थोड़ी सब काम हो रहा होता है।